अगर अगर हम बात करें दाहिर की, तो दाहिर जो है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय जो है राजा दाहिर सिंध के शासक हुआ करते थे। और सिंध की राजधानी है, उस समय ब्राह्मणवाद या फिर आरोह हुआ करती थी। जिस समय राजा दाहिर सिंध पर शासन प्रशासन करते थे, उस समय सिंध की जो राजधानी थी वह ब्राह्मणवादी या फिर आरोह हुआ करती थी। और उस समय ब्राह्मणों का ही बोलबाला था। और राजा दाहिर जो थे वह भी ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण शासक थे। और राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू शासक हुए। राजा दाहिर जो है सिंध के अंतिम हिंदू शासक हुए। इसके बाद सिंध में कोई दूसरा हिंदू शासक नहीं हुआ। इसके बाद राजा दाहिर के बाद सिंध में दूसरा कोई हिंदू शासक नहीं हुआ। राजा दाहिर के बारे में कहा जाता है कि राजा दाहिर अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। राजा दाहिर जो है अपने जीवन काल में एक भी युद्ध जो है नहीं हारे थे। ऐसा क्या कारण हो गया कि राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया? तो राजा दाहिर जो है कहते हैं कि गद्दारी की वजह से जो है राजा दाहिर पराजित हुए। राजा दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हुए। कहा जाता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध के ब्राह्मणों ने जो है मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था। हार का एक कारण यह भी है। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो कहा जाता है कि इराक के गवर्नर हुए। इराक के गवर्नर जिनका नाम था हुजाज बिन यूसुफ। इराक के एक गवर्नर थे जिनका नाम था हुजाज बिन यूसुफ। और हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ वहां के मुस्लिम सरदार मोहम्मद बिन अलाफी ने अपने समर्थकों के साथ हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन अलाफी ने अपने समर्थकों के साथ हुजाज बिन यूसुफ के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर दिया। जब हुजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन अलाफी तथा उसके समर्थकों को मारना शुरू किया तो मोहम्मद बिन अलाफी तथा इसके समर्थक वहां से भाग गए। और वहां से भागकर सिंध के शासक दाहिर के यहाँ शरण लिया। और जब दाहिर के यहाँ पहुंचे मोहम्मद बिन अलाफी तथा उसके समर्थक तो बड़ा मिन्नत किए कि भाई हमको बचा लीजिए, नहीं तो हुजाज बिन यूसुफ जो है हमको मार डालेगा। बड़ा मिन्नत किया। राजा दाहिर ने दया दिखाते हुए मोहम्मद बिन अलाफी तथा इसके समर्थकों को अपने सिंध में पनाह दिया। और इसके साथ ही दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी को प्रतिष्ठित पद पर रखा। अपने महल में, अपने दरबार में प्रतिष्ठित पद पर रखा। जब मोहम्मद बिन कासिम तथा अरबी सेना ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया तब राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी को कहा कि तुम्हें तो अरबी सेना के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, ऐसा करो कि तुम सेना के साथ आगे रहो तथा सेना का नेतृत्व करो। तो मोहम्मद बिन अलाफी ने कहा कि महाराज, आपने हमें शरण दिया है, आपने हमारी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपका जो है सदा ऋणी हूँ। आपका हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी है, लेकिन हमारी जो तलवार है वह मुसलमानों के खिलाफ नहीं उठेगी। अगर हमारी मृत्यु मुसलमानों के द्वारा होती है, तो हमारी मृत्यु जो है वह एक अपवित्र और नीच व्यक्ति की होगी। वहीं अगर हमारी वजह से किसी भी मुसलमान की मृत्यु होती है तो हमें दोजख की आग अर्थात नरक के आग का कष्ट भोगना पड़ेगा। और महाराज, अगर मैंने आपको किसी भी प्रकार की अरबी सेना के बारे में उचित सलाह दिया तो अरब की सेना जो है हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो उसने महाराज से, राजा दाहिर से आग्रह किया कि हमें जाने दीजिए। और महाराज दाहिर ने उदारता दिखाते हुए मोहम्मद बिन अलाफी को जाने दिया। और राजा दाहिर ने मोहम्मद बिन अलाफी के खिलाफ उदारता दिखाते हुए कहा कि ठीक है, जाओ। बाद में मोहम्मद बिन अलाफी ने गद्दारी करते हुए
अलोर दुर्ग का दरवाजा जो है अरबी सेना के लिए खुलवाया। बाद में मोहम्मद बिन अलाफी ने अलोर दुर्ग का दरवाजा अरबी सेना के लिए खुलवाया और इस तरह से मोहम्मद बिन अलाफी ने गद्दारी की राजा दाहिर के साथ। और राजा दाहिर जो है युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है राजा दाहिर को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के गद्दारों के वजह से जो है राजा दाहिर को पराजय का सामना करना पड़ा। अगर